जय श्री राम। हर हर महादेव। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम हमारे हिंदू सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथ गीता का अपने शब्दों में वर्णन कर रहे हैं। हमारा यूट्यूब चैनल राम जी की महिमा पर राम राज्य को पूर्ण विस्तार देने के लिए और सनातन के मान और सम्मान के लिए हम सभी सनातन भाइयों को जागृत करने के लिए हमारे हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ गीता का अपने शब्दों में वर्णन कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे हमारे भागवत गीता के 6ठे अध्याय का। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को ना चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता वह सन्यासी और योगी है, और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं जिसको तू योग जान, क्योंकि इस संकल्प को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता है। सम्मय तत्व बुद्धि स्वरूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा, उनकी इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्रति में निष्कर्म भाव से कर्म करना ही हेतु कहा है, और योग रूढ़ हो जाने पर यह योग रूढ़ पुरुष के लिए सर्वकल्प का अनुभव ही कल्याण में हेतु कहा है। इस काल में ना तो इंद्रियों के भोग से आसक्त होता है तथा ना कर्म भी आसक्त होता है। उस काल में सर्वकलापों का त्यागी पुरुष योग रूढ़ कहा जाता है। यह योग रूढ़ कल्याण में हेतु है, यही है। इसलिए मनुष्य चाहिए कि अपने द्वारा आप न संसार समुद्र से उद्धार करो और अपने परमात्मा को आगोदित न पहुँचाए, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, अर्थात और कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है। उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, और उसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसका वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुखादिकों में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की प्रवृत्ति अच्छी प्रकार शांत है, अर्थात विकार रहित है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान से तृतीय है, अंत कारण जिसका तथा विकार रहित है, स्थिति जिसकी और अच्छी प्रकार जीती हुई है, इंद्रियां जिसकी तथा समान है मिट्टी पत्थर और स्वर्ण जिसे के वह योगी युक्त अर्थात भागवती प्राप्ति वाला ऐसे कहा जाता है। जो पुरुष से दृढ़ मित्र वैरी उदासीन वेद्यवस्थ वेदी और बंध गुणों में तथा धर्म आत्माओं में और पैरपियों में भी सामान्य भाव वाले हैं, वह अति श्रेष्ठ है। इसलिए उचित है कि इसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है। ऐसे वन से रहित और संग्रह हित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर हुए निरंतर आत्मा को परमात्मा के ध्यान में लगावे। शुद्ध भूमि के कुशा मृग छाला और वस्त्र है उपरोपी उसे के ऐसे अपने शासन को ना अति ऊंचा और ना अति नीचा स्थित स्थापन करके और उस आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके चित्त हुए इंद्रियों की क्रिया वश में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। इसे की विधि इस प्रकार है कि कार्य यह सिर और ग्रीवा समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपनी नासिका के अग्र भाग को देखकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ और ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ भय रहित तथा अच्छे प्रकार शांत अंतःकरण वाला और असावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे परायण हुए स्थित होवे। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमात्मा के स्वरूप में लगाता हुए सेवाधीन मन वाला योगी मेर में स्थित परमानंद पैराकाष्ठी वाली शांति को प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले सिद्ध
होता है और न बिल्कुल न खाने वालों का तथा न अतिशयन करने के स्वभाव वालों का और न अत्यंत जागने वाले ही सिद्ध होता है। यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वालों का तथा काम से में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का और यथा योग्य शयन करने तथा जागने वालों का ही सिद्ध होता है और होता है। इस प्रकार योग के आभास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली प्रकार स्थित हो जाता है, उसी काल में संपूर्ण कामनाओं से इस पर से रहित हुआ पुरुष योग पुरुष ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थायी स्थिति दीपक चलायमान नहीं होता है, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान लगे हुए योगियां जीते हुए चित्त की कही गई। हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम है जाता है, अंत इस अवस्था में परमेश्वर का ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वार परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट होता है तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि रहित विग्रह करने योग्य को आनंद है उसको जिस अवस्था में अनुभव करते हैं और उसी अवस्था में स्थित हुआ यह योगी भागवत स्वरूप नहीं चलायमान होता है और परमेश्वरी प्रतिक्रिया जिस लाभा को प्राप्त होकर उससे अधिक दूर कुछ भी लाभ नहीं होता है और भागवत प्राप्ति जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुखों भी चलायमान नहीं होता है। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित हैं तथा जिनका नाम योग है, उनको जानना चाहिए। या योग न कहताए हुए चित्त से अर्थात तृप्त हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निस्बंधतार्थ वासना और आसक्ति रहित त्यागे और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से अच्छे प्रकार वश में करके क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरमाताओं को प्राप्त हुए तथा धैर्य युक्त बुद्धिमान मन को परम तत्व में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे, परंतु जिसका मन वश में नहीं हुआ हो उसको चाहिए कि वह स्थित न रहने वाला और प्रचंड मन जिस कारणों से सांसारिक पदार्थों में विचरता है उससे रोककर बराबर परमात्मा में ही निविरोध करें। क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा एक ही भाव हुए योगी अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पे रहित योगी इस प्रकार निरंतर आपको आत्मा को परमात्मा लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा के प्रति स्वरूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। हे अर्जुन, सर्वव्यापी आनंद चित्त में एक ही भाव में स्थित योग्य से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सबसे समय भाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के दृश्य व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। अर्थात जैसे स्वप्न से जागा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है, वैसे ही वह पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी चेतना अचेतना आत्मा के अंतर्गत संकल्प आधार देखता है। पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मस्वरूप मुझ वासुदेव ही व्यापक हैं देखता है और कोई भूतों को मुझ वासुदेव अंतर्गत देखता है। इसके लिए मैं सदृश नहीं होता हूँ और यह मेरे लिए सदृश हो जाता है, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव से स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्मा से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन
वासुदेव भजन करता वह योगी और विप्रकार से बरतता हुआ भी मेरे में ही बरतता है, क्योंकि इसके अनुभवों में मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। हे अर्जुन, जो योगी अपनी सदृढ़ता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अर्थात दुख को भी में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार भगवान के वाक्य को सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह ध्यान योग अपने समतत्व भाव से कहा है, इसलिए मैं मन के आंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता है। क्योंकि एक कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल और प्रथल स्वभाव वाला है और बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इस वश में करना मैं वासु की भांति अति दुष्कर मानता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाबो, निसंदेह मन अचल और कठिनाइयां वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास और स्थितियों के लिए बारंबार यत्न करने और वैराग्य वेश में होते हैं, इसलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य को वश में न करने वाला पुरुष सदा योग दूसरे प्रिय है, अर्थात प्राप्त होना कठिन है, और सेवाधीन मानने वाला प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। इस पर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, योगेश चलायमान हो सकता है मन जिनका ऐसा शिथिल यतन वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग की सिद्धि अर्थात भागवत साक्षात को न प्राप्त होकर किसी गति को उसके महाबाबु इस वैरागी मार्ग के मोहित हुआ। आश्चर्य रहित पुरुष भित्र भित्र बदलती भांति दोनों ओर से अर्थात भागवत प्राप्ति और सांसारिक भोग से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता है। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णकर्ता से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संसार में छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, उस प्रकार पुरुष का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात भागवत अर्थ कर्म करने वाला दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है, किंतु वह योग्य भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को अथवा स्वर्ग अधिक उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरणों वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अर्थात वैराग्यवान पुरुष उन लोगों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेते हैं, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है जो संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है, वह पुरुष वह उस पहले शरीर साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को यथार्थ समतत्व बुद्धि संयोग के है संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे गुरु नंदन, उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भागवत प्राप्ति के नियत यत्न करता है। वह विषय के वश में हुआ भी उस पहले के आभास से ही निसंदेह भागवती की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समतत्व बुद्धि स्वरूप योग का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। जबकि इस प्रकार मंद प्रयत्न करने वाला योगी भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। तब क्या करना है कि अनेक जन्मों से अंतकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ और अति प्रियता से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छे प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है।
क्योंकि योगी तप ऋषियों से श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है तथा कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो। हे प्यारे, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रवण वन योगी मेरे में लगे हुए अंतर आत्मा से मेरे को निरंतर भजते हैं, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। जैसा सभी सनातन भाइयों ने को ज्ञात है, हम हमारे सनातन हिंदू धर्म गीता भागवत गीता का अपने शब्दों में अध्ययन कर रहे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा इसको हिंदी में सटीक अक्षरों में, मोटे अक्षरों में, सरल भाषा में छापा गया है। सभी सनातनी भाई इसको खरीदें और सनातन के मान सम्मान के लिए एक बार गीता का अध्ययन जरूर करें। जय श्री राम। हर हर महादेव। और राम राज्य को पूर्ण विस्तार देने के लिए आप हमारे साथ जुड़ें। जय माता की, जय भवानी, जय राजपूताना, जय सनातन, जय सनातन, जय भारत, जय भारत।